हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल की जय जय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रीतमपुरा नामक गांव में एक आनंदी नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि अपने जीवन में बहुत खुश थी। वह हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कष्ट ना आए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। सूर्य अस्त होता है तो उदय भी होता है। अगर कोई रोता है तो कोई हंसता भी है। आज है तो कल है। लेकिन आनंदी को ये बात समझ में ही नहीं आता। आनंदी लेकिन हमेशा यही सोचती, मेरी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना है। एक दिन आनंदी को चोट लग जाता है और आनंदी को दर्द होता है, तो आनंदी को लगता है कि ये भी कोई खुशी आई होगी और आनंदी खूब हंसने लगती है, क्योंकि आनंदी को ये नहीं पता था दुख का मतलब क्या होता है, दुख का आना जाना क्या होता है। वो हमेशा खुशी खुशी रहती थी। उसे कभी चोट भी लगता तो वो खुश रहती। तो लोगों को लगता था कि ये कितनी प्यारी बच्ची है, ये हमेशा खुशी खुशी रहती है। लेकिन गाँव में आनंदी को यह बात नहीं पता रहता है कि उसको दुख का कारण भी जानना कितना ज़रूरी है। अगर किसी को सूर्य अस्त का मतलब पता है और सूर्य उदय का मतलब नहीं पता है, मतलब उसकी ज़िंदगी में आधी खुशियाँ ही नहीं है। उसको उसे सुख का मतलब पता है तो उसे दुख का मतलब ही पता होना बहुत ज़रूरी है आनंदी को। नहीं तो ज़िंदगी जीने का मतलब ही क्या। इस पे आनंदी के पापा उसको बहुत समझाते हैं कि दुख मतलब होता है जब हम रोते हैं तो वो दुख होता है। लेकिन आनंदी कहती है कि नहीं, जब मैं रोती हूँ तो मुझे दुख का एहसास ही नहीं होता, मुझे सुखी सुखी रहता था। तब एक दिन पता चलता है कि आनंदी की जो मम्मी रहती हैं उससे सुख सारी दुख हर ली रहती है शिव जी से कह के। इसीलिए जब उसके पापा को ये बात पता चलता है तो उसके पापा कहने लगते हैं कि भूत की जय, तुम्हारी माँ ही भूत बन के आई और तुम्हारे सारे कष्ट हर लिए, इसीलिए तुम्हें यह लगता है। लेकिन दुख यह होता है कि जब हमें कभी चोट लगता है, फिर हमें किसी भी अपने द्वारा कष्ट दिया जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं कि हमें दुख मिला। और तुम उस पर हंसती हो तो सबको तो यही लगेगा ना कि तुम पागल हो। तो उस पर तुम अगर रो दोगी तो लोगों को यह लगना बंद हो जाएगा। इस वजह से उसे चोट लग जाती तो वो तुरंत रोने लगती। और फिर गाँव में सभी को यही लगता कि आनंदी को चोट लगा है, वह इसलिए रो रही है। और धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को यह भ्रम दूर हो जाता है कि आनंदी को दुख का मतलब नहीं पता, और आनंदी सबके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है और आनंदी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, और आपको और अच्छी वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जिस पे आप बोले मैं उस पर बना के दूँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नंदी फिर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। नंदी को यह नहीं पता रहता है कि आनंदी को सिर्फ यही पता रहता है कि आनंदी का मतलब आनंद होता है, और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में आनंद लेती रहती थी। लेकिन जब से आनंदी को दुख का मतलब पता चलता है, आनंदी के जीवन में सुख और दुख दोनों हो जाते हैं और आनंदी अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।